के लिए रोक रहा हूं। बीएस येदियुरप्पा की प्रतिक्रिया सुनते हैं। रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी अमंग दी एससीओ मेंबर्स। ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧೃತಿಗೆಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫೀಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. Started with only 2 seats, BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. Although the BJP government under the leadership of the popular Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given a pro-development administration in the state, we have lost the election. We will introspect about the party's setback. We will give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. I want to thank the voters of the Karnataka state. Thank you. Sir, Congress तो बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इस बार। हालांकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। वो कहते हुए हम पराजय को स्वीकारते हैं, लेकिन इससे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमने 2 विधायकों के साथ अपना सफर शुरू किया था और बाद में अपने बल पर, अपने बूते पर सरकार भी बनाने में कामयाब हुए। विकास में सहयोग देंगे कर्नाटक के, ये बात कहते हुए, और बाकी समीक्षा तो की ही जाएगी। लेकिन अतुल, मैं आपसे ये पूछ रहा था, ऐसी प्रचंड जीत की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल। आपके चैनल पे मैं खुद था एग्जिट पोल के वक्त, और एग्जिट पोल में मैंने खुद कहा था हम 140 क्रॉस करेंगे, हो सकता है हम डिग सकते 150 तक। तो ये कॉन्फिडेंस लोगों में से आया था। वहां 20 दिन मैं था, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता थे, बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सारे लोग जो है वहां डिगकर थे। और हमने इश्यूज जो है, इट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, नॉट अबाउट रिलीजन और हेट्रेड। तो ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा काम में आया। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने, सिद्धरामैया जी, डीके जी, सभी लोगों ने, हमने जो 5 गारंटी दी थी, तो उसके पीछे एक आश्वस्तता थी। वो ये थी कि हम लोगों ने ये करके दिखाया। अतुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर से कनेक्ट हो गया। तो 5 गारंटी जो है वो हमने घर घर तक पहुंचाई थी, और उसके पीछे एक आश्वस्तता थी, एक वचनबद्धता थी। वो ये थी कि हमने वो छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। ओपीएस हो या फिर गाय गोपालन जो था, उसमें गोबर खरीदने से लेकर उसे एक रेवेन्यू मॉडल बनाया था किसान के लिए। फिर हमने राजस्थान में एक सस्ती दुकान शुरू की, 500 रुपए का सिलेंडर दिया, वहां पर ओपीएस दिया, रिक्रूटमेंट चालू हो गई। उसी तरह हिमाचल में भी किया। तो उसके पीछे एक ठोस प्रोग्राम था और उसके पीछे एक वचनबद्धता थी, आश्वस्तता। तो कांग्रेस में अब एक नई ऊर्जा, नई जान भी फूकती दिख रही है। कांग्रेस हाशिए पर पड़ी हुई थी और अंतरकलह एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। सब साथ साथ आना, तो अपनी गलतियों का आकलन करते हुए कुछ अतीत ने कुछ सबक सिखाए, वो सीख लिए हैं कांग्रेस ने। मेरे ख्याल से ये चुनाव ने सब दिखा दिया है। जिस तरह से डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी इकट्ठा होकर जो ताकत से लड़े हैं, और उनको पीछे से जो ताकत वरिष्ठ नेताओं ने दी है, वहां मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पर राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी लगातार वहां बने थे, काफी रोड शोज किए, रैलीज की, और उसमें जिस तरह से सपोर्ट लोगों का दिखाई देता था, वो इश्यूज को लेकर था। हमारा जो मैनिफेस्टो बना था वो लोगों से बातचीत करने के बाद ही मैनिफेस्टो बना था, और हम लोगों ने तय कर लिया था कि अभी जिस तरह से कर्नाटक की जनता 40% के करप्शन से परेशान है, एक पीएसआई के पोस्ट के लिए भी 80 लाख लिए जाते हैं, ऐसा युवकों ने हमें वहां पर बताया। वहां पर हमें
मठों के स्वामी ने बताया कि हमें 10% का कंसेशन मिलता था, लेकिन 30% हमें भी देने पड़ते। वहां बता दूं मैं आपको, एंडोमेंट मिनिस्ट्री है जो मठों को पैसा देती है मेंटेनेंस के लिए, मठों के लिए एंडोमेंट मिनिस्ट्री, तो उनको भी 30% जो है वो पैसा लिया जाता था। और जिस तरह से बीएल संतोष जो तो खुद हार गए हैं, उन्होंने कहा कि हमें लिंगायतों के मतों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए प्रचार किया, कांग्रेस ने कर्नाटक के विकास की बात की, कांग्रेस ने कर्नाटक का विषय रखा, नंदिनी प्राइड ऑफ कर्नाटक, जैसे हमारे महाराष्ट्र में महानंदा है, गोकुल है, आपने स्थानीय मुद्दों पर तरजीह दी, लेकिन बीच बीच में जो कांग्रेस की एक पुरानी आदत है, लूज बॉल नो बॉल या फ्री हिट देने का आप मौका जरूर देते हैं। और इस बार जैसा बजरंग बली को लेकर बीजेपी ने नैरेटिव बनाया, बजरंग दल पर सख्त कार्रवाई की जब आपने बात की, और प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कह देना और प्रधानमंत्री मोदी का कहना 91 गालियां गिनवा देना, बीच में थोड़े असहज हुए थे कि पिच हमने कुछ और तैयार की थी और गेम कुछ और होने लगा है, घबराहट हुई थी अतुल? नहीं संदीप भाई मैं वहां पर था, ये इशू केवल मीडिया में था, विशेषकर हिंदी मीडिया में काफी ज्यादा ये विषय था। लेकिन एक बात मुझे बताइए आप संदीप जी, आप या कोई भी, क्या ध्रुव सक्सेना जो बजरंग दल का सदस्य था, जो आईएसआई को इंफॉर्मेशन देता था, क्या प्रदीप कुरुलकर जो अभी महाराष्ट्र के डीआरडीओ के साइंटिस्ट है, 4 पीढ़ियों से आरएसएस के राष्ट्रभक्ति की बात बखान करते थे, एक वो पूरा मिसाइल का इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देते हैं, ऐसे कई उदाहरण जो है मेरे पास लिखे पड़े हैं जो लोगों ने दिए हैं। तो क्या ऐसे लोगों को हम छोड़ दें? यानी ये भगवान का नाम इस्तेमाल कर देश के साथ गद्दारी करे तो उन्हें कोई सजा तो नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो लगातार हमारे स्टूडियो में आते हैं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होता तो ये बजरंग दल की बात आप कभी नहीं कहते। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत आपने किया है कि दरअसल ये बीजेपी पिच नहीं तैयार कर रही थी, आपने अपनी पिच पर बीजेपी को बुलाया और फंसा दिया। नहीं, ऐसा है कि राम सेना जो गोवा में थी उसे पर्रिकर जी ने बैन कर दिया था। तो उद्दंडता करेंगे, धर्मांधता फैलाएंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे, तो कोई भी हो उसके खिलाफ तो काम करना ही पड़ेगा। अभी वो कश्मीर स्टोरी उन्होंने जो केरला स्टोरी जो उन्होंने लाई थी, उसमें कितना झूठ है, उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में जो ट्रांसलेशन कितना गलत करके बताया, जबकि उन्होंने पीएफआई को भी वहां दोषी ठहराया था। ऐसा सिर्फ बजरंग दल की बात नहीं थी, दलियों की बात नहीं थी, बली जो है बजरंग बली वो साथ में रहे ना। तो इस तरह का झूठ जो है, आपके कार्यकर्ता दिल्ली के दफ्तर में अतुल जय बजरंग बली के नारे भी लगाते दिखाई दिए, और अब वो फोटो भी वायरल करने की कोशिश की जा रही है जिसमें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में गदा लेकर घूम रहे थे, अब वो भी दिखाया जा रहा है। ऐसा है कि बजरंग दलियों को, मैं कह रहा हूं बजरंग दलियों को, बजरंग बलियों ने जगह दिखा दी है। यहाँ भक्ति चलेगी, यहाँ प्रेम चलेगा, मोहब्बत चलेगी, लेकिन यहाँ पे नफरत, देश के खिलाफ गद्दारी, ये नहीं चलेगी। तो ये दलियों को पहचान लिया कर्नाटक ने, और अभी आने वाले दिनों में देश भी पहचान लेगा कि किस तरह से धर्म का इस्तेमाल होता है। 10 तारीख को प्रचार खत्म होते बराबर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी राजस्थान जाते हैं, वहां जय बजरंग बली नहीं कहते वो। हमारी प्रियंका जी आज हिमाचल में थी, वहां वो हनुमान मंदिर में जाके उन्होंने दर्शन किया, आशीर्वाद दिए। शिमला में थी जाखू मंदिर। तो अब वो नैरेटिव आप भी बनाने लगे हैं। नैरेटिव की बात नहीं है, सच्चाई जनता के सामने लाने की बात है संदीप भाई। देखिए, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा स्वास्थ्य योजनाएं, शिक्षा, ये सारे मुद्दे जो है यही चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। भगवान की आस्था, हमारे धर्म की आस्था जो है हमारी, वो व्यक्तिगत निजी मामला है, वो ये हमारा संविधान भी कहता है। तो संविधान के तहत रहना और संविधान की चौखट में काम करना और लोगों के अहम मुद्दों को प्राथमिकता देना, यही कांग्रेस की बात पहले से रही है। पर थोड़ा अति भी हो गई है क्या कांग्रेस? आपके ट्विटर हैंडल पर आज सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर के साथ पुराना एक संदेश फिर पोस्ट किया गया। उसमें कहा गया, आई एम इनविंसिबल, मैं अपराजय हूं, आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं इतना विश्वास से भरा हुआ हूं, या आई एम अनस्टॉपेबल टुडे, आज मैं रुकने वाला नहीं। अरे भाई, बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद एक जीत हासिल की है, आप कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे क्या? अभी लड़ाई तो लंबी है, अभी तो 2024 का असल फिनाले भी होने वाला है।